चलो जी, मैं इतना ही करवाऊंगा। अब मैम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो तुम्हें दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। हिंदी में समझ में आया है क्या? ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसको आया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं किस किस को समझ में आया। हैंड्स डाउन करो। जिस बच्चे ने 5 सेंटेंस ढंग से समझदारी से बनाए हैं उसी को समझ में आया है। लो। अगेन आ गई हूँ भाई मैं। सबने ईमानदारी से 5 स्टेटमेंट बनाई हैं। खाओ माता सरस्वती की कसम। ना बीच में तो लेके आनी पड़ेगी ना, माता सरस्वती के बिना क्या है। चलो भाई, ये कंजक्शन हमने स्टार्ट कर ली। शाबाश। लिंक कर पाई हो हिंदी में इंग्लिश में दोनों को? कुछ सेम सेम पैटर्न लगा या अलग अलग लगा? एक ही तो है। सेम सेम क्या है, अलग अलग कुछ है ही नहीं। एक ही तो बात है। वही हिंदी में बातें होती है, वही इंग्लिश में बातें होती हैं। ऐसा ही तो होता है। सेम जब यहाँ पे सर बता रहे थे कि आप लोगों ने लिंक किया चीजों को, चेहरा और दिखा दे यस तो मैं करवा दूंगी। तुम्हें नहीं आया समझ में? है? कौन सा नोट नहीं किया? ये फिर और कौन सा रह गया? क्यों, पहले कहाँ था? क्लास स्टार्टिंग से लगाया करो ना। ले, ये भी बनाएगा क्या? बस चलो। यहाँ पे सर ने कंजक्शन बड़ा अच्छे से बताया है सर ने कि हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया सर ने। 2 शब्द, 2 वाक्यांश और 2 वाक्य। ये तुम्हारी समझ में आ गया था? कल की क्लास में मैंने तुम्हें ये सारी बातें बता दी थी, है ना। कोई भी 2 वर्ड हैं, कोई भी हमारी 2 क्लोजेज हैं, कोई भी 2 स्टेटमेंट हैं, उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? कंजक्शन का। ये सारी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद देखो जो सर ने ये लिखे ना, और, या, लेकिन, परंतु की, ये सारी की सारी हमारी कहाँ पर हमने डिस्कस की थी? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन में। कोऑर्डिनेट में कौन सा मैंने तुम्हें बताया था ना? फैन बॉयज। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, फैन बॉयज ही तो लिखी है सर ने यहाँ पे। कुछ एक हमारी सबऑर्डिनेट वाली आपको समझ में आया जब सर ने हिंदी में बोला था कि एक होता है तुम्हारा प्रधान और एक दूसरा कौन सा होता है? आश्रित वाला। तो ये प्रधान और आश्रित, ये सर ने कहां से लिंक जोड़ दिया हमारा? हमने क्या पढ़ा था? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये तुम्हें ध्यान है ना? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमने किया था कि जो हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, वो जो हमारे स्टेटमेंट कैसे होंगे? बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। उनको जोड़ने के लिए कौन सी चाहिए भाई हमारी यहाँ पे? कौन सी क्लोज चाहिए? कौन सी कंजक्शन चाहिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो आश्रित हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उनको जोड़ने के लिए हमारी कौन सी होंगी भाई? डिपेंडेंट क्लोज। कैसी होंगी वो? डिपेंडेंट कंजक्शन, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो देखो हिंदी में, देखो हिंदी में इंग्लिश में चीज वही है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने का तरीका दोनों में अलग है। बात समझ में आई? यहाँ से सिर्फ तुम चीजों को जोड़ो एक जैसे से कि हाँ कैसे, और हिंदी इंग्लिश में हम जब बातें करते हैं ना तो कहाँ किसके साथ जुड़ा। लेकिन हिंदी में देखो पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है और अपनी इंग्लिश में पूछने का जो तरीका है वो अलग है। तो इसमें पेपर में तुम ध्यान रखना कि कैसी चीजें आई हैं और हिंदी में तुम ध्यान रखना कि कैसी चीजें आई है। बात समझ गए? सभी समझ गए? चलो अब कल हम बढ़ते हैं कि कल हमने कौन सा किया था। क्योंकि देखो हिंदी वाले सर जो कराए हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे जैसे एक दूसरे के साथ लिंक हमने किया है वैसा बिल्कुल सही था। लेकिन अपनी इंग्लिश में हमें ना सेपरेट रखना जरूरी है, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ेंगे तो क्लियर चलेगी हमारी चीजें। मैंने कल सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि हमारी होती है भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज मैंने बताया था कितनी होती है टोटल, वो हमारे सामने 4। कितनी होती हैं? कौन सी लिखना जरा, लिखना जरा, लिखना जरा, लिखो जरा, जरा जल्दी से लिख दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका नाम लिखो और कौन कौन सी कंजक्शन मैंने तुम्हें बताई थी जल्दी से लिख डालो। ऐसे नहीं, ये एंड और नॉट ये सब ऐसे नहीं लिखना, पहले उसका नाम फिर उसके बाद उसकी एग्जाम्पल कि हाँ इसके अंदर ये हमारी क्या आती है कंजक्शन। सभी भाई ब्रांचेस पे सभी लिख के दिखाओ। देख के नहीं लिखना, देख के थोड़ी लिखने को बोला है।
फिर ध्यान क्या रखी तुमने बातें जो देख के लिखने लग गए? सबसे पहले कौन सी है? कॉम्युलेटिव। कौन सी है? इस कॉम्युलेटिव में हमारे पास कौन सी है भाई? एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लिखा ये सबने? इसका स्टेटमेंट भी बना दो जल्दी से। ये तो चारों के एक जैसे से बन जाएंगे ना। एग्जाम्पल लिख दो जल्दी से इसके नीचे ही। लिखो 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 लिखो। अब हाँ, अब सीधा ऐसे लिखो, आई एम सिंगिंग, यू आर सिंगिंग। तो दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा? आई एम सिंगिंग, यू आर सिंगिंग। तो क्या बनेगा? जल्दी बनाओ, आंसर जल्दी बनाओ। आई एम सिंगिंग, यू आर सिंगिंग। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आई एंड यू आर सिंगिंग। दूसरा तरीका कौन सा इसको बोलने का? किस तरीके से हम लिख सकते हैं? आई एज वेल एज यू एम सिंगिंग। कल मैंने बताया था ना एज वेल एज का क्या पंगा है, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब लगती है। फिर थर्ड मैंने कौन सा तरीका बताया था? नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू आर सिंगिंग। एक और बच गया बोथ वाला, बोथ आई एंड यू आर सिंगिंग। सबको आ गया लिखना? सभी ने लिखा भी? जल्दी से लिख डालो, जल्दी से लिख डालो। जब तक तुम लिखोगे नहीं ना तब तक क्लियर नहीं होंगी बातें। ये कॉम्युलेटिव होता है जोड़ बताने वाला, कि हम इन चार तरीकों से किसी भी स्टेटमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं। फिर सेकंड मैंने तुम्हें क्या बताया था? अल्टरनेटिव। कौन सा बताया था? अल्टरनेटिव क्या था? जिसमें हमारी क्या चलती है? चॉइस चलती है। चॉइस को बताने के लिए हमारे पास क्या क्या है जल्दी बताओ? आइदर और, नाइदर, नॉर, एल्स, अदरवाइज और। एल्स, अदरवाइज और। जल्दी से लिख दो स्टेटमेंट, एग्जाम्पल बना दो जल्दी से। राम हैज कम, श्याम हैज कम। दोनों को जोड़ना, राम हैज कम, श्याम हैज कम। आइदर राम और श्याम, हैज या हैव? हैज कम। क्या होगा? हैज कम। ये ध्यान रखना। आइदर राम और श्याम। यहां पे जो प्रॉब्लम आती है ना, ये वर्ब की ही आती है। हैज कम होगा या हैव कम होगा? बच्चे सोचेंगे राम और श्याम तो दो हैं तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दो, लेकिन आइदर और के केस में ऐसा नहीं होता। आइदर और के केस में क्या रहता है? जो भी हमारी नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब ये श्याम एक है या बहुत सारे? तो एक है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। ये ध्यान रखना। पहला एरर इसमें क्या आता है? पेयर का, आइदर और वाला, कि आइदर के साथ पेयर और लगा है या नोर लगा है। दूसरी बात, अगर ये बात सही है तो उसके बाद फिर एरर किस में देगा? वो वर्ब में। किस में देगा भाई? वर्ब में। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो भी इसके वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। समझ गए? सभी समझे? ये और वाला बताना, एक स्टेटमेंट लिख के बताओ। और वाला और चॉइस को बताता है। जो अभी ये चाय लोगे, कॉफी लोगे, ये बनाना, इसमें तुमने या लगाया था ना? हाँ, जल्दी से बनाओ इसको। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया? जब हम किसी से कोई चीज ऑफर करते ना तो वुड का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टी और कॉफी? वुड यू लाइक टी और कॉफी? ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? फिर थर्ड हमारे पास कौन सी वाली थी भाई? कौन सी थी? नहीं, अरे थर्ड टाइप कौन सा था?
एडवर्सेटिव। कौन सी थी? एडवर्सेटिव। क्या बता रही थी? एक दूसरे का अपोजिट बता रही थी। क्या बता रही थी? अपोजिट बता रही थी वो। तो जब अपोजिट बताएंगे तो हमारे पास कितनी थी हमारी? यट, बट, स्टिल, वेयर एज। यट, बट, स्टिल, वेयर एज। तो ये सारी की सारी जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक दूसरी क्या होगी? नेगेटिव। जरूरी नहीं वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा, उसकी सेंस को हमें समझना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। तो उसमें हम यूज करेंगे यट, बट, स्टिल, वेयर एज। एग्जाम्पल बनाना जल्दी से। यट, बट, स्टिल, इन तीनों में से तो कोई एक ही बना दो, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही तो है। यट, बट, स्टिल, या फिर वेयर एज। बस एक ये शी वॉज इल वाला ही बनाना, और कोई तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बनाना आया ना, तुम्हें कुछ बात का पता, बस वो बेचारे के पीछे ही पड़ जाओ, बीमार है बीमार है। क्या? बट और स्टिल कैसे? फिर वहां पे वो कंजक्शन नहीं है स्टिल, फिर वो वहां पर एडवर्ब बन गई। हाँ, बट है वहां पे। ठीक है, अब दोनों तुम्हारी कंजक्शन नहीं है, स्टिल वहां पर बन गई, अब भी एडवर्ब बन गया। अब वहां पे बना लिया? सभी ने बनाया? क्या बनाया आप लोग ने? जल्दी बताओ। है? राम वॉज वेटिंग बट सोहन इज डिड नॉट केम। वेरी गुड। बताओ भाई, शाबाश। तुमने क्या बनाया? शी वॉज इल बट। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात है, कल वाले ही एरर चिपका रखे हैं। तुम बताओ। वेरी गुड। आई एम स्टडिंग बट ही इज प्लेइंग, लेकिन वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा फोर्थ कौन सा था? इलेटिव। कौन सा था? इलेटिव क्या बताता है? परिणाम को बताता है, रिजल्ट को बताता है, कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताता है कि स्टेटमेंट पहली क्या बोल रही है, उसका आउटपुट क्या है। तो ऐसे जब आउटपुट या फिर रिजल्ट शोइंग हमारी कोई भी स्टेटमेंट होगी, उसमें हम किसका यूज करेंगे भाई? सो या फिर देयरफॉर का। किसका यूज करेंगे? सो या फिर। एग्जाम्पल बना के दिखाओ जल्दी से। तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, क्यों? कब से नहीं आया? इसमें जरूरत क्या है हिंदी इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की? जल्दी बताओ। सिंपल सेंटेंस तुम्हें बनाने हैं, सिंपल सेंटेंस तो पता है, बनाओ जल्दी से। टेंस आते हैं ना थोड़े बहुत? आते हैं ना थोड़े बहुत टेंस तो? बस तो फिर थोड़े बहुत टेंस लो, अपने कोई भी दो स्टेटमेंट लो और उनको फिर जोड़ो इनसे। रिजल्ट बताओ किसी चीज का। बना लिया भाई? सभी ने बनाया? बताओ भी, आप बताओ, आपने क्या बनाया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। वो दिल्ली जा रही है, इसलिए वो लंच नहीं ज्वाइन कर सकती तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश। यस, आपने क्या बनाया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को लंच याद आ रहा है, किसी को स्नैक्स चाहिए हैं। यस भाई, आप बताओ, बताओ जल्दी आप। हाँ हाँ बोलो। बस सबको खाने पीने की लगी है। टाइम हो गया क्या तुम्हारे खाना खाने का? चलो चलो चलो, उसके आगे बढ़ते हैं। आज ये 4 हो गए थे ना तुम्हारे कंप्लीट? सभी के हो गए थे कंप्लीट? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई क्लास में अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसको नहीं आती हैं चीजें? सबको आ गई ना? बस अगर ये आ गए ना तुम्हें, तो अब तो सारे ही आ जाएंगे तुम्हें। चलो भाई,
कुछ ही हमारी कंफ्यूजन वाली होती हैं स्टेटमेंट में, जहां पर एंड की जरूरत होगी वहां पे एंड का यूज करना है, जहां पे बट की जरूरत है वहां पे बट का यूज करना है। क्या अब तुम्हें इनके डाउट क्लियर है? क्या किसी स्टूडेंट को एंड और बट में सेम सेम लगता है या अलग अलग है? अब तो पता है ना कि अलग अलग है। एंड जोड़ेगा सेम को, बट जोड़ता है अलग अलग को, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत को जोड़ने के लिए। योर ब्रदर केम हियर बट मेट मी या एंड मेट मी। तुम्हारा भाई यहां पर आया और मुझसे मिला, या लेकिन मुझसे मिला। हिंदी में अगर बात करें, मैंने तुम्हें हिंदी भी बता रखी है, एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब लेकिन होता है। अगर हम हिंदी से ही देखें ना, जानने की कोशिश करें, तो भी हमें पता चल जाएगा कि एरर क्या है। उसका भाई यहां आया और मुझसे मिला, यही तो आएगा। या लेकिन मुझसे मिला, लेकिन क्या है, इसका तो अपोजिट है। योर ब्रदर केम हियर, तुम्हारा भाई यहां आया और मुझसे नहीं मिला, और वह नहीं मिला, या लेकिन नहीं मिला। भाई लेकिन मुझसे नहीं मिला, एक सेंटेंस पॉजिटिव, यहां आना पॉजिटिव, लेकिन ना मिलना नेगेटिव। क्या यूज करेंगे? बट। समझ गए? सेंटेंस को कैसे पहचानना ये जरूरी है। नेक्स्ट देखो, तुम्हारे काम की चीज है पेयर में। जैसे पेयर वाले थे ना, रिलेटिव हमारी आई थी कंजक्शन, हमने पहले भी की है रिलेटिव वाली। कौन सी थी वो? आइदर और, नाइदर, नॉर, बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड। नेक्स्ट नो सूनर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नो सूनर। ये नो सूनर क्या बोलता है? इसका मतलब होता है जल्द ही। इसका मतलब क्या होता है? नो सूनर के साथ पेयर तो देखो पहला बनता है भाई देन का। क्या बनता है? किसका बनता है? देन का। जैसे आइदर के साथ और बनता है ना, हमेशा ये पेयर में आएंगे। नो सूनर के साथ देन, नो सूनर के साथ देन का पेयर, ध्यान रखना। और क्यों मैं इस पे इतना ज्यादा जोर डाल रही हूँ, कोई भी स्टेटमेंट आएगा ना, जब भी तुमने नो सूनर देखा तो सबसे पहले इसका पेयर चेक करना। यहीं पे गड़बड़ देता है वो 95%, यहीं पे एरर देगा। 95 क्या, इनफैक्ट 99% एरर इसके पेयर में से ही मिलेंगे तुम्हें। अगर यहाँ पेयर से नहीं मिला तो इसमें एक दूसरा केस आता है। वो दूसरा केस क्या होता है? इन्वर्जन। क्या होता है? क्या होता है? ये जो अभी बात बता रही हूँ ना, बिल्कुल कान खोल के सुनना। क्या होता है ये? इन्वर्जन। क्योंकि जब भी नो सूनर या इससे अगले 2-3 और आएंगे ना, वो सारे एक जैसे और बिल्कुल फ्री के नंबर, जिसको ये बात पता है। पहली बात मैंने बताई ये पेयर में, नो सूनर के साथ पेयर किसका बनेगा? देन का। किसका बनेगा? किसका बनेगा? देन का। इसमें दूसरी एरर क्या बन सकती है? इसमें बन के आता है इन्वर्जन। क्या बोल रही हूं मैं? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? क्या होता है? उल्टा। आप लोगों को पता है कि जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो वो क्या लेके आती है? क्वेश्चन मार्क। पता है ना इस बात का तुम्हें? सभी को पता है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको नहीं पता। लेकिन इसके अलावा हमारी इंग्लिश में एक जगह और ऐसी बनती है जहां पर सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता। क्या होता है? फुल स्टॉप। अब वही चीज को हम क्या बोल रहे हैं? इन्वर्जन। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इन्वर्जन। ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री के नंबर है। कैसे हैं? बिल्कुल। और तुम्हारे किसी भी पेपर में तुम्हें जरूर दिखेगा ये। तो भाई पहली बात क्या देखनी है? नो सूनर के साथ पेयर, देन। दूसरा, जब भी ये नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, जब भी ऐसे कोई वर्ड तुम्हें दिखेंगे स्टेटमेंट में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। कहाँ दिखेंगे? बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखेंगे। जब सेंटेंस शुरू होगा उसके स्टार्टिंग में ही नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, नेवर ये वर्ड दिख गए तुम्हें, तो वहां पर 100% इन्वर्जन होगा ही होगा। वहां पर इन्वर्जन। और इन्वर्जन का काम क्या है? स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करेगा, सिर्फ जोर डालेगा स्टेटमेंट। वो बोलने का जो एक तरीका है ना, वही तो इंग्लिश है, ये लैंग्वेज ही तो है। जिस तरीके से हम बोलते हैं उसी तरीके को एक लिखने का तरीका है। इन्वर्जन क्या करता है? स्टेटमेंट में एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है। स्टेटमेंट देखो, नो सूनर, क्या ये स्टार्टिंग में है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। यहां पर इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले। अब जो बच्चा नहीं बोल रहा ना, उसके पेपर में डेफिनेटली आएगा। नो सूनर है तो स्टेटमेंट में क्या होगा? इन्वर्जन। क्या होगा? क्या होगा? इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले। इतनी बात समझ में आई? अब देखो तुम्हारे सामने डिड है और ही है। क्या है? डिड है और
डिड क्या है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है ये? ही क्या है? ये तुम्हारा सब्जेक्ट। क्या ये इन्वर्जन लेके आया? बिल्कुल आया। तो ये तुम्हारे जब पेपर में आएगा ना, ये पेपर में उल्टा करके देगा, यहाँ पे नो सूनर ही डिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? और इस तरीके के एरर बना देगा। लो जी बताओ इस पार्ट में क्या एरर है? तो तुम्हारा पहला काम क्या? नो सूनर के साथ देन, बिल्कुल सही है। नो सूनर के साथ स्टार्टिंग में आया है तो क्या लेके आएगा? इन्वर्जन। क्या लेके आएगा? क्या यहाँ पे इन्वर्जन है? नहीं, इसको इन्वर्जन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? डिड को आगे करो, ही को पीछे करो। समझ गए? सभी समझे या नहीं समझे? समझ गए। अब देखो नो सूनर डिड ही, अब इसका मतलब देखो कि क्या होता है इसका मतलब। नो सूनर डिड ही सी ए लॉयन दैट देन ही रैन अवे। इसका मतलब है कि मुश्किल से उसने शेर को देखा ही था कि वो वहां से दुम दबा के भाग गया। ऐसा होता है ना? या कोई बिल्कुल सामने लायन आ जाएगा, हो ये तो शेर है भाज ले, ऐसा करेगा क्या कोई? नहीं। कहीं दूर से ही उसको आते दिखेगा ना, बिल्कुल हल्की फुल्की उसकी परछाई भी दिखेगी, तभी उसको ये होगा कि भाग ले। ये उसका वेट करोगे ना, मड़ी आगे देखते लेके मेरा जिंदगी में फिर कदे देख पावे ना देख पावे, आज तसल्ली तो देख ले लाइन। ऐसा है क्या कोई? नहीं ना। तो वो सीधा क्या करेगा? भागेगा। ये आने की वेट करोगे ना कि मेरा मेरे दुरना वैसे धनु लिकट जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही तो होता है। या जैसे कभी तुम्हारे साथ हुआ है, जैसे ना पहले के टाइम पे गर्म पानी की बाल्टी में वो करते थे, रॉड लगाते थे, ऐसा होता था ना, और उसमें किसी ने हाथ डाल दिया तो पहले तो तुम सोचोगे ओहो गर्म हाल आ गया पानी की, तुमने गित करके हो गया, और डाल देख के देखें ओहो तो गर्म पानी है, वो फिर पता चला रोड भी चलने लग रही है। इतना कुछ सोचते हो, फिर दिमाग आएगा अरे बाहर हाथ निकाले पुक जाओगा, करंट वरंट लग गया था याड़े चिपक जाओगा। ऐसे भी है क्या? इतना नहीं सोचते ना कि जैसा ही उसको गर्म पानी महसूस हुआ और उसने अपना हाथ पीछे निकाल लिया, मतलब सोचेंगे भी बाद में, और हम क्या कर लेते हैं अपने हाथ को पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। सेम ऐसा ही होता है हमारा। लायन को देखते ही हमारा दिमाग पता नहीं काम तो बाद में करता है, फिर बोलते बिरना क्यों कर बच्चा, है ना। जैसे स्नेक कभी आ जाए बाहर तो तुम क्या करते हो? सीधा भागते हो। जैसे कोई लड़कियां होती हैं, जैसे उसे छिपकली से, कान खजूरे से, और ये क्या होता है तुम्हारा रैट से, चूहे से, तो उनसे बड़ा डरती हैं। तो वो जब जैसे ही दिखा ना, वो ऐसे अचानक से ऐसे पीछे हो जाएंगी, बाद में सोचते हो यहाँ पे रैट था, ऐसे होता है ना। तो वो हमारा एक्शन पहले हो जाता है हमारी सोच से पहले। तो उन सब स्टेटमेंट के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्जन। क्या यूज करते हैं? इन्वर्जन। नेक्स्ट देखो, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन इट बिगेन द रेन। तो भाई पहले भाई बात क्या चेक करनी है? नो सूनर आ गया तो पेयर किसका? किसका पेयर बना दिया? किसका बना दिया? एक बात ठीक है। दूसरी बात इसमें मैडम ने बताया था, दूसरी जगह इसका एरर कहाँ आ सकता है? इन्वर्जन। क्या होगा? तो इन्वर्जन में देखो भाई सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? है। तो देखो डिड ही सी, ठीक है, डिड ही रीच्ड नहीं आएगा, डिड ही रीच आएगा, ठीक है, क्योंकि डिड के बाद हमारी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड ही रीच द स्टेशन देन इट बिगेन द रेन, कि वो मुश्किल से स्टेशन पे पहुंचा ही था, कितने में क्या आ गई? बारिश आ गई। हो सकता है अगर वो पहले वो बारिश मतलब स्टेशन नहीं पहुंचता और बारिश पहले आ जाती तो वो भीग जाता, ठीक है। फिर देखो, नो सूनर ही हैड रीच्ड द स्टेशन देन दैट इट बिगेन टू द रेन। जल्दी बताओ, पहला एरर देखेंगे, नो सूनर के साथ पेयर किसका बनेगा? देन का। इस भाई साहब ने क्या लगा रखा है? देन। क्या लगा रखा है? देन। और देन भी कौन से वाला? THAN वाला। TH दो होते हैं हमारे पास, एक होता है THEN, एक होता है THAN। ये THEN होता है टाइम में बताने के लिए। किसको बताने के लिए? टाइम को बताने के लिए। THAN हमारा होता है किसी चीज को कंपेयर करने के लिए। तो हमारा यूज कौन सा होगा? THAN वाला। क्यों? कई सारे पेपर में उसको पता चल गया कि स्टूडेंट्स को ये पता है नो सूनर के साथ पेयर किसका बनेगा? देन का। क्या लेके आएगा? इन्वर्जन। लेकिन अब वो क्या करे बच्चों का नंबर कटवाने के लिए? अब बच्चे ने जिसने ध्यान नहीं दिया होगा ना, जैसे इसका ध्यान नहीं है, तो पेपर में देन तो देखेगी, लेकिन इसकी स्पेलिंग में क्या होगा? THEN, और बिल्कुल चौड़ी होके आएगी, मेरा एक नंबर पक्का, मैडम ने बताया था। लेकिन THEN वाला हमारा एक नंबर पक्का नहीं है। कौन सा होगा? THAN वाला। समझ गए? देखो यहाँ पर हर वो बात बताई जाती है कहाँ पे तुम्हारे नंबर कटते हैं और कहाँ से वो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा। जब भी नो सूनर वाला केस आएगा, इससे ज्यादा इस स्टेटमेंट में कोई दूसरा एरर नहीं होगा।
डेफिनेटली लिख के ले लेना। इसमें वो और कोई एरर उसके पूछने की गुंजाइश है ही नहीं। इसमें वो कभी सब्जेक्ट का एरर नहीं पूछेगा, इसमें कभी वो वर्ब का एरर नहीं पूछेगा। वो उसकी ना कैटेगरी है कि कहाँ से मेरे को किस पार्ट से कौन सा एरर उठाना है। इन 2-3 पार्ट के अलावा इस क्वेश्चन में से कुछ नहीं। अगर सारी चीजें ठीक है तो बिल्कुल दिल खोल के नो एरर लगा के आना। क्या लगा के आओगे? समझ गए? सभी समझे? क्योंकि नो एरर के लिए जिगरा चाहिए लगाने के लिए। नो एरर ऐसे नहीं लगता, लेकिन हमें पता है कि उसकी गुंजाइश इतनी ही है, तो क्या रहेगा? नो एरर। क्या रहेगा भाई? अब इसको ठीक करो। इसको एक तो नो सूनर के साथ क्या रहेगा? देन। क्या रहेगा? दूसरा क्या आएगा? इन्वर्जन। क्या आएगा? अब क्या आएगा? हैड ही। बाकी तो ठीक है ना? रीच्ड। हैड के बाद तो वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारे सामने हार्डली स्केर्सली। क्या है? हार्डली स्केर्सली। इन दोनों के साथ पेयर बनता है व्हेन का। किसका बनता है? जैसे नो सूनर के साथ देन का, नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन का, WH, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, व्हेन कहाँ पे आएगा, कहाँ पर देन आएगा। भाई हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन। सेम कॉन्सेप्ट ऐसा। एक तो पहला तो भाई इसका पेयर का एरर, क्या पेयर सही है? दूसरा एरर, अगर ये वर्ड जो ये हार्डली स्केर्सली है सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो क्या लेके आएगा? इन्वर्जन। क्या लेके आएगा? बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? बस इनसे ज्यादा कोई एरर नहीं। He had scarcely entered the village when his father died. मुझे ये बताओ, He had scarcely entered the village when his father died. इसमें अगर ये स्टेटमेंट आता है तो हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे? पहली बार क्या गया हमारे सामने? स्केर्सली। स्केर्सली के साथ पेयर किसका? क्या सही है? मैडम ने बताया था पहला पेयर अगर सही है तो बिल्कुल सही। फिर दूसरी बात चेक करो, क्या इसमें ये पहला लिख के आया है? पहले नहीं लिखा गया। क्या ये इन्वर्जन होगा? कहाँ होगा? अगर ये पहले नहीं है तो इन्वर्जन हम क्यों करें? अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, अब इसको नॉर्मल ही रहने दो। कि मुश्किल से ही उसने गांव में प्रवेश किया था कि जैसे ही उसके पापा की क्या हो गई? डेथ हो गई। Scarcely had the teacher entered the class when the students stood up. Scarcely had the teacher entered the class when the students stood up. अब देखो scarcely के साथ पेयर किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है। अगर पहला लिखा हुआ है तो भाई यहाँ पर क्या लेके आएगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन में सब्जेक्ट बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो इस स्टेटमेंट में क्या है? नो एरर। क्या है ये? कोई एरर नहीं है। बात समझ में आई? Very good. Hardly had he reached the station that it began to rain. Hardly had he reached the station that it began to rain. हमारे काम की चीज क्या है? Hardly. Hardly scarcely के साथ when. क्या आएगा? क्या आएगा? No sooner के साथ क्या आएगा? कहाँ पे आया है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में? क्या लेके आएगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। मतलब क्या है? समझ में आया? सिर्फ सेंटेंस को बोलने का तरीका बदलता है और इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ गए? सभी समझे? बहुत बढ़िया। इनको ध्यान भी रखना है। लिखोगे भी क्या इनको? नो मैम, साथ में लिख लिया। चलो नेक्स्ट तुम्हारे सामने लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो जाए कि। लिस्ट के साथ पेयर किसका होता है? शुड का। बता रखी है कई बार बातें मैंने तुम्हें। लिस्ट के साथ पेयर किसका बनता है? शुड का। किसका बनेगा? क्या इसमें नॉट का यूज करेंगे? नहीं, इसमें नोट का यूज हम नहीं करते। रीजन, क्योंकि इसमें खुद ही लिखा हुआ है कहीं ऐसा न हो जाए कि। न इसमें खुद ही है तो नोट का अगेन इसी वाले क्लोज में यूज नहीं करते। समझ गए या नहीं समझे? वो केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल। सही है या गलत है? सही है ना? येलो शर्ट वाले जल्दी बता दे। फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है ना? क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1 नंबर पक्का है ना? कितना ही इनको बोल ले, कितना ही इनको बोल ले। इनके सामने भगवान भी आ जाए ना, भगवान तो छोड़ो, भगवान को तो जानते ही क्या का है। एग्जामिनर भी आ जाए ना, मैंने तेरा पेपर सेट कर रखा है भाई, ये पढ़ ले, तब भी ना माने ये।
तब भी नहीं मानेंगे। ये जाने बकाता होगा, पी का रहा होगा, है ना। इनको इतनी बार मैंने बता चुकी हूँ, लीस्ट अपने काम की चीजें आते ही क्या लगा दो, शुड। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आती बातें? हाँ भाई, 4-5 साल के नाम का आ गया क्या यहाँ पे? फिर तो समझ ले कोई बात नहीं, मे भी ठीक है, फिर तो कुड भी ठीक है, फिर तो सारी चीजें ठीक है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, सही है या गलत है? सही है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार जब वो तुम्हारे साथ खेलेगा ना, तो कई बार यहाँ पे जैसे शुड के बाद फॉल के बाद फोल्ड लगा देगा, फेल्ड लगा देगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगा देगा, आईएनजी लगा देगा। क्या इसके बाद कभी भी आईएनजी आएगी? क्या इसके बाद कभी भी वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी? क्या इसके बाद कभी भी वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी? रीजन क्या है? क्योंकि शुड क्या है, मोडाल वर्ब। क्या है ये? मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब में बेस फॉर्म। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसी ऐसी बातें ना ध्यान रखा करो और लिंक किया करो इन चीजों को, क्योंकि कई बारी ना जो हम पढ़ते हैं बिल्कुल सारी बात दे रखी होती है, लेकिन इतनी बेसिक सी चीज में बदल देते हैं और वहीं पे बच्चे फिर टाइम टाइम फिश। मैडम ने तो बोला था लिस्ट के साथ शुड आता है, शुड आया हुआ है, इसमें नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब नो एरर। इसका मतलब उसने भाई साहब ने अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रखी हो तो क्या वो नो एरर बन जाएगा? नहीं। अब की बार वो चेक कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग इतना एडवांस बनते तो उसको भी तो पता चलता है कि अब बच्चों को इतना पता चल गया, अब इनके नंबर कैसे कटवाऊं मैं? क्या इस बच्चे को पता है या नहीं पता? और क्या ये बात मैंने तुम्हें नहीं बता रखी? बता रखी है ना मैंने तुम्हें ये बातें, तो इनको यूज भी किया करो। मेक हेस्ट, हेस्ट है ये, हेट नहीं। लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट, जल्दी करो, लीस्ट यू शुड मिस नॉट मिस द ट्रेन। नहीं तो तुम क्या कर दोगे? ट्रेन को मिस कर दोगे। समझ में आया? लीस्ट के साथ पेयर किसका बनेगा? शुड का। लेकिन मैडम जी इसमें नॉट नहीं आता। समझ गए? सभी समझे? बिल्कुल सभी समझ गए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। है नेक्स्ट देखो, बिकॉज, सिंस, एज, इनके साथ हम यूज सो, देयरफॉर, दस नहीं करते। क्या बोल रहा है ये? बिकॉज आ जाए, सिंस आ जाए, एज आ जाए, क्योंकि क्या है ये? रीजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किसी भी दो सेंटेंस का एक कारण बता रहे हैं, किसी काम को होने की वजह क्या रही है, तो उसके बाद हम कभी भी सो, देयरफॉर, दस, इसलिए ये सब बातें नहीं बताते। जैसे हम बोलते ना कि वह बीमार था इसलिए वह नहीं आ पाया, और मैं ये बोलूं क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह नहीं आ पाया। जब हमने क्योंकि बोल ही दिया तो इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। ये होता है तुम्हारा सुपरफ्लुअस। क्या होता है ये? सुपरफ्लुअस। बात समझ में? तो सुपरफ्लुअस हम इंग्लिश में इग्नोर करते हैं। यहाँ पर हमें रिडंडेंसी नहीं लगानी होती, यहाँ पे हमें एबंडेंस वर्ड्स का यूज नहीं करना होता, तो इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। सिंस ही इज इल ही शुड टेक रेस्ट, जैसा कि ही है भाई, ये ही इज इल, जैसा कि वह क्या है भाई? बीमार है। ही शुड टेक रेस्ट, उसको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। एज ही इज इल ही शुड टेक रेस्ट, जैसे ही वो क्या है भाई? बीमार है। कोई भी यूज कर लो, सिंस यूज कर लो, एज यूज कर लो। ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज इन लॉस, भाई वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है उसका? क्योंकि वो भाई क्या हो गया उसको? लॉस हो गया है। क्या हो गया उसको? हाँ, अगर ये मैं लिखूं द रीजन फॉर हिज अनहैप्पीनेस बिकॉज या फिर देयरफॉर ही इज इन लॉस, सही है या गलत है? फिर ये गलत है, फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन सब के बाद हम दस का, देयरफॉर का यूज नहीं कर दे। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो और दो। ध्यान रखना, ऑल्दो और दो का मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि। क्या होता है? यद्यपि या फिर हालांकि। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, या तो ऑल्दो का यूज करो या दो का यूज करो। स्टेटमेंट में अगर ऑल्दो आया है तब भी ठीक है, दो आया है तब भी ठीक है, दोनों का मतलब एक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर भाई इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर स्टेटमेंट में इसके जब पेयर की बात करेंगे तो ऑल्दो दो के साथ पेयर क्या लगता है? यट का। किसका लगता है? यट का लगेगा। अगर यट ना हो स्टेटमेंट में और क्या लगा रखा हो? कॉमा। क्या लगा रखा हो?
तो भी वो स्टेटमेंट सही है। मतलब यट को हम रिमूव कर सकते हैं किसकी हेल्प से? कोमा से। समझ गए? मतलब कोमा या फिर यट में से किसी एक का होना जरूरी है। समझ गए? दोनों आ गए तो भी गड़बड़ है। एक चीज यूज करो, ठीक है? या तो कोमा या फिर यट, या तो कोमा या फिर यट। ऑल दो या फिर दो, दोनों में से कोई एक है, ठीक है। ही इज वेल ऑफ येट ही इज ग्रीडी। हालांकि वो कैसा है? उसके पास अच्छा खासा पैसा है, फिर भी वह कैसा है? लालची है। कैसा है वो? लालची है। येट बट स्टिल हमने देखा था ना किन में यूज करते हैं? येट बट स्टिल अपोजिट वाले में यूज करते हैं। तो वैसी तो बात है, हालांकि वे उसके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी वो क्या है? लालची है। होना कैसा चाहिए? बड़े दिल वाला, लेकिन कैसा है? लालची है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने क्या किया भाई? हार्डवर्क किया। येट ही डिड नॉट सक्सीड, फिर भी वह पास नहीं हुआ, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। नहीं तो हार्डवर्क करने के बाद तो सफल होना चाहिए था ना, सफलता मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो क्या बनेगा भाई? ऑल दो के साथ किसका पेयर देखोगे? यट का। ऑल दो के साथ पेयर किसका देखोगे? यट का। यहाँ पे वो दैट लगा के देगा। क्या लगा के देगा? या कुछ भी नहीं लगा के देगा, लेकिन तुम्हें उस पार्ट में एरर निकालना है। तो आज हमने ये भाई किए हैं तुम्हारे पेयर वाले। कितने कर दिए? जल्दी बता दो मुझे, शुरू से शुरू हो जाओ। एक तो हमने ये देखा बोथ एंड का। क्या देखा? समझ में आया तुम्हें बोथ एंड का केस? जोड़ने के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड। सेकंड हमने देखा आइदर और नाइदर नोर वाला केस। इसमें हमारा क्या चलता है? ऑप्शन। क्या चलता है? ऑप्शन। थर्ड हमने केस कौन सा देखा था भाई? जल्दी बता दो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। कौन सा देखा था? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखा था ना? वेरी गुड। ये भी क्या काम आता है? जोड़ने के लिए। ये ध्यान रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, ऑल्सो बट भी नहीं होएगा, बट ऑल्सो। क्या होगा? बट ऑल्सो। फिर फोर्थ हमने कौन सा देखा? जल्दी बता दो। नहीं, एज वेल एज में पेयर कहाँ था? हम तो पेयर वाले कर रहे हैं ना। फिर हम सीधा के चले गए थे नो सूनर पे। कहाँ चले गए थे? नो सूनर के साथ पेयर किसका भाई? ध्यान रखना, नो सूनर के साथ पेयर किसका बनेगा? देन का। THEN नाजिना। क्या होगा? THAN। फिर बताओ भाई कौन सा है? हार्डली स्केर्सली। क्या होगा? हार्डली स्केर्सली। हार्डली स्केर्सली का पेयर किसका बनेगा? वेन का। किसका बनेगा? किसका बनेगा? वेन का। फिर उसके बाद पेयर हमने कौन सा देखा? क्या बनेगा? लिस्ट के साथ पेयर किसका बनेगा? शुड का। क्या बनेगा? इसके साथ पेयर, इसमें नॉट आएगा, इसमें नॉट का यूज नहीं होगा। इसके बाद हमने कौन सा पेयर देखा? ऑल्दो दो का। ऑल्दो दो का। ऑल्दो दो के पेयर में हमने क्या देखा? यट या फिर कॉमा। यट या फिर कोई एक चीज आएगी, दोनों साथ में नहीं आएंगी। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? ये पेयर एज इट इज तुमसे पूछता है। अच्छा, ये हार्डली स्केर्सली वाले में हमने एक अलग बात भी तो की है। नो सूनर और हार्डली वाले में पेयर तो हमने देख लिए, नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन। दूसरा इसमें हमने एक बात की थी, कौन सा थी वो? इन्वर्जन। इन्हीं के साथ एक वर्ड लिख लो, नेवर। क्या है ये? नेवर में भी जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तब भी क्या लेके आएगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। बात समझ में आई? ये आपका हो गया। मान लो भाई अपना 85% हमारी कंजक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, 85% हमारी कंजक्शन कंप्लीट हो गई। इतना भी कर लोगे ना, सेम टू सेम पेपर में आएगी ये बातें। क्या? ये जो हमने किया है ना, ये एज इट इज आएगा तुम्हारे पेपर में। लिख लो कहीं पे और स्टार लगा लेना। हाँ जी, आपको पता चला? एज इट इज पेपर में आएगा और कुछ तुम्हें देखना भी नहीं और कुछ इधर उधर का, सारी चीजें वहां पर गिवन होंगी। बस यही पहचानने हैं किसके साथ क्या आएगा, किसके साथ क्या आएगा। इसी पहचानने में तो गड़बड़ है। लिख लो, जल्दी से लिख डालो। लिख लिया? चलो भाई, आज के लिए इतना। और बाकी गर्ल्स मिलो भाई बाहर।